हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स में। देखिएगा, आज देखेंगे सेट 2024। पहले देखिए 2024 का पहला सेट है, ठीक है। पहले सेट 2024 का पहला सेट है। इसमें पहला क्वेश्चन है, का वाला है क्वेश्चन क्या है देखिएगा। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा कितना वोल्ट दिया गया है। देखिए का पहला का है। सॉल्यूशन देख लीजिएगा इसका क्या होता है। देखिए V का मान दिया गया है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट दिया गया है। विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो R है वह कितना है, 3 ओम है। R का मान कितना दिया गया है, 3 ओम। तो सेल से प्राप्त धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपसे I का मान पूछ रहा है। तो आप जानते हो ओम के नियम से क्या होता है। ओम का नियम V इक्वल्स टू होता है IR के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। यहाँ से V इक्वल्स टू IR हो जाएगा। R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। तो यहाँ से देखिएगा I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। I इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिएगा V का मान रखिएगा 1.5 अपॉन हो जाएगा, R का मान क्या है, 3 है। 3 × 5 = 15 हो जाएगा। I इक्वल्स टू हो जाएगा 0.5 एम्पियर हो जाएगा। 0.5 एम्पियर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद देखिएगा खा वाला क्वेश्चन। देखिएगा खा वाला क्या है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो क्षमता ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। लेकिन कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा -5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्षमता पूछ रहा है, P का मान पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ से देखिएगा, आप जानते हो P इक्वल टू क्या होता है, 1/F होता है मीटर में, ठीक है। F क्या होना चाहिए, F मीटर में होना चाहिए। तो F इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -5 अपान क्या हो जाएगा, 100, ये हो जाएगा मीटर में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/-5 अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। तो P इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा 100 ऊपर लेकर जाइएगा तो 100 अपान हो जाएगा 5 के माइनस में। तो यहाँ से P इक्वल टू हो जाएगा -20 डायोप्टर आ जाएगा। -20 क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो खा का जो सोल्यूशन होगा यही होगा, और आंसर क्या हो जाएगा, 20 डायोप्टर हो जाएगा। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या पहले का ग है, आपके घर की टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 माइक्रो एम्पियर पर कार्य करता है। इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से V का मान गा सॉल्यूशन, यहाँ से देखिएगा V का मान दिया गया है। V का मान है 0.75 वोल्ट है। V का मान 0.75 वोल्ट है। और देखिएगा कितने एम्पियर, 100 एम्पियर पर कार्य करता है। तो I इक्वल टू कितना दिया गया है, 100 एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर है। तो माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलिएगा तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। तो यहाँ से देखिएगा I इक्वल टू हो जाएगा 100 10 × 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा I इक्वल टू हो जाएगा 10, यहाँ से 10 का वर्ग हो जाएगा, अर्थात 10² × 10⁻⁻6 ए हो जाएगा एम्पियर। तो यहाँ से देखिएगा 6 में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे P का मान पूछ रहा है, आपसे P का वैल्यू पूछ रहा है। तो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू आप जानते हो, P इक्वल टू होता है V × I के। तो P इक्वल टू हो जाएगा, V का मान कितना दिया गया है, 0.75 × 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो P इक्वल टू हो जाएगा 0.75 अपान हो जाएगा, यहाँ से 10⁻4 हो जाएगा ये, ठीक है। 10⁻4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो P इक्वल टू हो जाएगा 0.75 × 10, देखिएगा 100 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, यहाँ से देखिए 100 हो जाएगा। तो काट दीजिएगा 25 से, 25 × 75 हो जाएगा, 25 × 4 = 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए
P इक्वल्स टू हो जाएगा 0.3 अपान हो जाएगा 4 इंटू 100 हो जाएगा। देखिएगा P इक्वल्स टू 10 का गुणा ऊपर कीजिएगा और 10 का गुणा नीचे कीजिएगा तो 3/4 हो जाएगा इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो P इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिएगा भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 दशमलव बढ़ाइएगा 0 उतारिएगा, 4 से 28 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दशमलव बढ़ाइएगा 0 दशमलव है यहाँ से 0 बढ़ा दीजिएगा तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो लगभग आ जाएगा 0.75 इंटू 10 की पावर -3 वाट हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घ वाला है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। तो लिखिएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। देखिएगा अंगा वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। 1 माइक्रो ओम का मान होता है 1 माइक्रो ओम। तो 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 10 की घात -6 ओम। 1 माइक्रो ओम बराबर होता है क्या, 10 की घात -6 ओम। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ऑप्शन देखिएगा है, पहला ऑप्शन है ए वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, बी है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, सी है ध्रुव तथा फोकस के बीच, तो डी है कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच। क्या होगा, ऑप्शन सी, पहला का ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच, फोकस के बीच हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह माध्यम होता है, कौन सा माध्यम होगा बताइएगा, कौन सा है। देखिएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या है, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है। ऑप्शन डी है पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। देखिएगा सॉल्यूशन तीसरा का सॉल्यूशन देखिएगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होता है, 15 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। देखिएगा यू का मान कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, v का मान आपसे पूछ रहा है, तो 1/f लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, 1/15 इक्वल टू हो जाएगा
1/v माइनस 1/-30 हो जाएगा। 1/15 इक्वल टू हो जाएगा 1/v प्लस 1/30 हो जाएगा। 1/v इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा इसे इस साइड कीजिएगा 1/15 माइनस हो जाएगा 1/30, यहाँ से 1/v इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 15 और 30 का जो एलसीएम आ जाएगा वह क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 15 दूना 30, 2 1 के 2 हो जाएगा माइनस 30 1 के 30, 1 1 के 1 हो जाएगा। 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/30 के v इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर के, ठीक है। v का मान कितना आ गया 30 सेंटीमीटर वास्तविक होगा और उल्टा होगा। देखिएगा ऑप्शन, देखिएगा ऑप्शन ए है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, 30 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन बी है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, सी है ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, ऑप्शन डी है 15 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर आभासी सीधा वस्तु के आकार का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूसरी ओर, 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का हो जाएगा, भी यही प्रतिबिंब बन जाएगी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ का रंग होता है, ठीक है। दूरस्थ का जो रंग होगा वह क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा, ठीक है। सबसे दूर जो रंग होगा जब प्रिज्म से प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है, गुजरने के बाद निर्गत किरण होती है, मतलब कि निकलने वाली जो किरण होती है उसका जो समदूरस्थ जो रंग होगा वह क्या हो जाएगा लाल रंग का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा लाल, ठीक है। पांचवा देखिएगा क्वेश्चन, देखिए पांचवा क्वेश्चन है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, क्या है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी है विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी है आवेश का, ऑप्शन डी है विद्युत धारा का। तो एम्पियर सेकंड, जो एम्पियर सेकंड होगा, एम्पियर सेकंड, ठीक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो देखिए आप जानते हो आई इक्वल टू होता है Q/T के, यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा I × T के, ठीक है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा I एम्पियर हो जाएगी, एम्पियर, और T क्या हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं Q इक्वल टू क्या है, Q का मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर सेकंड हो जाएगा। तो Q क्या है आवेश, तो हो जाएगा आवेश का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है आवेश का, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है एम्पियर सेकंड होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा। छठा क्वेश्चन है एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यदि प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः IH1 तथा H2 ऊष्माओं का अनुपात है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है H1 अपॉन H2 इक्वल टू क्या है R2/R1, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सातवां देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, सातवां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, देखिएगा ऑप्शन ए दिया गया है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया गया है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी दिया गया है न्यूटन एम्पियर मीटर, ऑप्शन डी दिया गया है न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। आई होप आप सब समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा पहला क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वस्तु की लंबाई का आधा है। तो पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दूसरा क्वेश्चन है दर्पण की फोकस दूरी, याद कीजिए। ये यहाँ पर दिया गया है प्रतिबिंब जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है वह, ठीक है, का मान पूछ रहा है,
और जो वस्तु की दूरी है दर्पण से वह 25 सेंटीमीटर है, तो u इक्वल टू हो जाएगा -25 हो जाएगा। और उत्तल दर्पण है, माना वस्तु की लंबाई, हम मान लेंगे वस्तु की लंबाई क्या है, ओ है, और प्रतिबिंब की लंबाई कहा है कि वस्तु की लंबाई का आधा होता है, तो O/2 हो जाएगा। यहाँ से v का मान आप निकालेंगे तो आप जानते हो कि v/u इक्वल टू होता है I/OK, I/OK बराबर होता है, तो v/-25 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा I का मान, देखिए AI है, ठीक है, ये हो जाएगा O/2 अपान हो जाएगा OK, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा v इक्वल टू हो जाएगा, O से O कैंसिल हो जाएगा, -25 है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस ए हो जाएगा प्लस, v/, यहाँ से हो जाएगा 25 हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ से 2/1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से v इक्वल्स टू हो जाएगा 25 बटे प्लस 25/2 हो जाएगा। तो v का मान कितना आ जाएगा, v का मान आ जाएगा, देखिएगा 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4.5, 12.5 हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी दर्पण से। और f का मान देख लीजिएगा, 1/f इक्वल्स टू होता है 1/v प्लस 1/u के, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v, v का मान कितना दिया गया है 25/2, 25/2 हो जाएगा, प्लस 1/u, u का मान कितना है -25 है, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा 1/2 ऊपर हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा 25 के माइनस 1/25 के हो जाएगा, तो यहाँ से 1/f इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1/25 के हो जाएगा, 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/25 के हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, f इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। और यही आपसे पूछ रहा था, v का मान पूछ रहा था और f का मान पूछ रहा था। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती है, ठीक है। और पॉइंट 2 है, लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकसित होंगी, अर्थात f का मान पूछ रहा है आपसे, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो फोकस दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिएगा f का मान दिया गया है -20 दिया गया है, और v का मान दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो f इक्वल टू -20 हो जाएगा और v इक्वल टू -30 हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस दिया गया है, तो यहाँ इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/u के हो जाएगा, तो 1/f का मान कितना दिया गया है -20 इक्वल टू हो जाएगा 1/v, ठीक है, माइनस 1/v का मान दिया गया है -30, 1/ क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा, ये इसे इस साइड कीजिएगा, तो 1/u इक्वल टू हो जाएगा -1/30 प्लस 1/20 हो जाएगा, 1/u इक्वल टू हो जाएगा 20 और 30 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, देखिए 30 दूना 60, 2 1 के 2 हो जाएगा, प्लस 20 3 60, 3 1 के 3 हो जाएगा, 1/u इक्वल टू हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा 1/60 हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम की 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए, कि पहला दिया गया है किस प्रकार जोड़ा जाए, पॉइंट फर्स्ट है कि वह 4 ओम हो जाए, और दूसरा दिया गया है कि किस प्रकार जोड़ा जाए कि वह 1 ओम हो जाए, 1 ओम के तुल्य बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहला दिया गया है 4 ओम हो जाए, 4 ओम, और दूसरा दिया गया है 1 ओम, 1 ओम के तुल्य हो जाए। तो देखिएगा R1 बराबर कितना है, R1 बराबर है, R1 इक्वल टू दिया गया है 2 ओम, R2 इक्वल टू दिया गया है 3 ओम, और R3 इक्वल टू दिया गया है 6 ओम, R3 इक्वल टू दिया गया है 6 ओम। देखिएगा R2 और R3 समांतर क्रम में तथा R1 श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा 1/r डैश इक्वल टू हो जाएगा
1/R2 प्लस हो जाएगा 1/R3, 1/R' इक्वल टू हो जाएगा 1, देखिएगा 1/R2, R2 कितना है 3 प्लस हो जाएगा 1/R3 कितना है 6, यहाँ से 1/R' इक्वल टू हो जाएगा 3 और 6, देखिएगा लघुत्तम ले लीजिएगा 6 हो जाएगा, 3 1 के 3 सॉरी 3 दूना 6, 2 हो जाएगा, 6 1 के 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1/R' इक्वल टू हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, यहाँ से काटिएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, R' इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम, R' इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ओम। अब देखिएगा R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है और R1 को श्रेणी क्रम में, तो यहाँ से R जो तुल्य प्रतिरोध होगा R वह देखिएगा R' प्लस हो जाएगा R2 के, R इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 2 के, ठीक है, तो R इक्वल टू हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए 4 ओम आ गया है कि देखिए अगर हम R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और R1 को क्या करेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो यह तुल्य प्रतिरोध जो होगा वह 4 ओम के बराबर हो जाएगा। तो R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा और R1 को क्या किया जाएगा, सॉरी R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा और R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, देखिए R1 R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो जोड़िएगा 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 2 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा प्लस 1/6 हो जाएगा, 1/R इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा इसका लघुत्तम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 3 6 3 1 के 3, 3 दूना 6, 2 1 के 2, 6 1 के 6 हो जाएगा, 1/R इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 और 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, 1 6 हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा, यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा क्या 1 ओम, यहाँ से क्या हो जाएगा इम्प्लाइज दैट R इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। तो अगर हम तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो वह 1 ओम के तुल्य हो जाएगा, उसका प्रतिरोध जो हो जाएगा 1 ओम के बराबर हो जाएगा। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।